अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। यार नोकिया ने 2013 के अंदर लूमिया 1020 स्मार्टफोन को लॉन्च करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि नोकिया ने उसके अंदर यूज़ किया था 41 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। उस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो नॉर्मली स्मार्टफोन्स के अंदर में 5 या फिर 8 मेगापिक्सल के कैमरा के सेंसर्स मिल रहे थे, इसलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं तो नोकिया का तो पता नहीं है वो किस साइड के ऊपर गई, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज दूसरी 5 से 8, 8 से 12, 12 से 24, 32, 48, 64 इस वक्त मार्केट के अंदर में जो फ्लैगशिप फोन्स मिल रहे हैं उनके अंदर एक चीज़ तो मस्ट है कि 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर हमें मिलेगा ही मिलेगा। अभी रिपोर्ट ये आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग काम कर रहा है 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के ऊपर। इसी के बारे में आज हम लोग फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सकें। तो सीन ये है कि अभी रिसेंटली सैमसंग का एक पोस्टर आप लोग कह लो या फिर एक डॉक्यूमेंट कह लो वो लीक हुआ है, जिसके ऊपर टॉप के ऊपर लिखा हुआ है आइसोसेल एज अ सोल्यूशन। इस पिक्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि सैमसंग का जो 600 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा वो किस तरह काम करेगा वो बना हुआ है। और यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जूम 4K और जो 8K वीडियोस हैं उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जो आइसोसेल है वो एज अ सोल्यूशन के तौर पर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से यही इंडिकेशन ले सकते हैं कि जो सैमसंग का 600 मेगापिक्सल का सेंसर होगा इसके अंदर हमें 4K, 8K या फिर 12K तक की वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और हमारी जो वीडियोस होंगी या फिर इवन के जो पिक्चर्स होंगी उनको जब हम लोग जूम करेंगे तो वो क्वालिटी को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगी। अब अगर हम लोग इस वक्त भी स्मार्टफोन्स के अंदर देख लेते हैं तो जो स्मार्टफोन कंपनीज हमें चीज़ सेल आउट करती हैं कि 108 मेगापिक्सल के अंदर आप लोगों को जो फीचर्स मिलेंगे वो यही होंगे कि आप लोग जब पिक्चर को या फिर वीडियो को जूम करोगे तो आपकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा इसी सेम पिक्चर के ऊपर हमें एक चीज़ और भी इंडिकेट की गई है कि 600 मेगापिक्सल के सेंसर को बनाने के लिए सैमसंग जो प्रॉब्लम्स को फेस करा वो क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो सेंसर का साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। जब हम लोग उसको स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर लगाएंगे तो बैक पैनल का जो 12% एरिया होगा वो एक सेंसर ही ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके अलावा इसका जो बम्प होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा जो कि 22 मिलीमीटर होगा। आप लोग यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि वो बैक पैनल से कितना ज़्यादा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो सैमसंग बेसिकली आजकल इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। जब सैमसंग ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया तो मार्केट के अंदर हमें स्मार्टफोन्स 600 मेगापिक्सल के साथ ही मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकल बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल के अंदर बात करते हैं कि क्या इस चीज़ की कोई सेंस बनती है कि हमें वाकई में 600 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन कैमरा की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 600 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है ज़रूरी नहीं है कि हमें स्मार्टफोन्स के अंदर ही सिर्फ देखने को मिले, लेकिन क्योंकि ये जो पेपर लीक हुए हैं ये स्मार्टफोन के रिलेटेड ही लीक हुए हैं तो हम लोग स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर रहते हुए ही बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक बात है कि 600 मेगापिक्सल के सेंसर को यूज़ करने के बाद क्या क्वालिटी इतनी ज़्यादा ड्रेस्टिकली इंप्रूव होगी या फिर नहीं होगी, तो अगर हम लोग इस वक्त एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 मेगापिक्सल के सेंसर की और 108 मेगापिक्सल के सेंसर की, तो हमें जो क्वालिटी मिल रही है उसके अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं है। इवन के कुछ जगहों के ऊपर जो 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर होता है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड कर रहा होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि सिर्फ कैमरा का जो सेंसर होता है वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो आप AI को यूज़ कर रहे हो, जो इमेज प्रोसेसिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर मुझे एक बात की ये भी समझ नहीं आ रही कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल इससे 8K की वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास अभी तक 8K के जो डिस्प्लेज हैं वो भी मौजूद नहीं है। अगर हम लोग स्मार्टफोन के डिस्प्ले को ही देख लेते हैं तो वो 8K तो होता नहीं है, तो हमें 8K की जो क्वालिटी है उसको कैप्चर करने की इतनी खास क्या ज़रूरत है। अगर हम लोग 8K टीवी की बात करते हैं तो वो भी इतने कोई खास कॉमन नहीं है। अगर हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने सारे जो कंटेंट है उसको अपलोड करना, तो जब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर किसी पिक्चर को या फिर वीडियो को अपलोड करते हो तो इतना ज़्यादा उसको कंप्रेस कर देता है कि 8K तो छोड़े, आप लोग वहाँ पर 1K की जो पिक्चर या फिर जो वीडियो होती है वो भी अपलोड नहीं होती। और यहाँ पर मेरे माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि हमारी जो आँख होती है वो 576 मेगापिक्सल की क्वालिटी की जो इमेज होती है माइंड के अंदर या फिर बिहाइंड द सीन प्रोड्यूस कर रही होती है, तो जो 600 मेगापिक्सल की इमेज होगी या फिर वीडियो होगी वो हमारी आइज़ उनको देख ही नहीं पाएंगी। तो पूरा जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि जो कंपनीज हैं वो हमारी नेचर से आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये मेरे जो क्वेश्चंस हैं मे बी इनके कुछ आंसर्स हों, अभी तक मुझे नहीं पता।
और इसके बाद ये तो रॉ पिक्चर हमें मिलेगी 600 मेगापिक्सल की, उसके अलावा प्रोसेसिंग होगी, जो पूरा सीन होगा ये किस तरह बैलेंस होगा, ये चीज़ें, ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें बाद में ही मिलेंगे। लेकिन जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ड्रास्टिकली इंप्रूव हो रही है। तो बस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो? आप लोगों का क्या ख्याल है कि सैमसंग को 600 मेगापिक्सल के कैमरा के ऊपर काम करना चाहिए? काम तो डेफिनेटली करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि हमें एक्चुअल में इसका कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। चैनल से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।